नमस्कार। मैं अजय त्रिपाठी आपके सामने आज एक नए वीडियो के लेके आया हूँ। आपको मालूम ही है मैं इन्वेस्टमेंट पे बात करता हूँ। आज मैं सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस में सबसे पहला इंश्योरेंस जो लेना चाहिए वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, आपको पता ही होगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में, कि अगर आपने सेविंग बैंक में अपने पैसे रख रखे हैं तो आपको 2.7% से लेके 3% तक का ब्याज, 3.5% तक के ब्याज मिलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। यानी आपका 1 लाख रुपया रखा है तो मान के चलिए 3-3.5 हजार रुपया आपको साल का बढ़ जाता है। जबकि आपको मालूम है कि महंगाई इधर लगभग 6 से 7%, 8% तक बढ़ती है। तो अगर हम 6% भी माने तो अगले साल हमें 1,06,000 रुपया की वैल्यू बनेगी अगर इन्फ्लेशन को हम जोड़ते हैं। और हमारा सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 3-3.5% के करीब का रिटर्न मिलता है। और आपको जैसा पता ही होगा कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति करीब करीब 6 से 7% चलती है। यानी कि आप अपना पैसा लूज करते हो अगर आप सेविंग बैंक में पैसा रखते हो। अब हर आम आदमी अपने सेविंग बैंक में 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख रुपया रखे रहता है कि कल को कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा। आप सोच के देखो एक्चुअल दिक्कत क्या आती है जिंदगी में। 5 या 6 बार होते हैं जब हमें बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। एक जब हमें मकान बनाना होता है, एक जब बेटे की कोई पढ़ाई करानी होती है, दूसरे बेटे या बेटे की शादी करनी होती है। इन्हीं समय में फंड की जरूरत पड़ती है ज्यादा। ये सारे वक्त आप मैनेज कर सकते हो कि आपको मकान कब बनवाना है, आपके बेटे की शादी कब है, आपके बेटे की शादी कब है, आपके बेटे की पढ़ाई कब है, आपके बेटे की पढ़ाई कब है। ये सब वक्त निर्धारित है। इसके लिए आपको सेविंग बैंक पे पैसे नहीं रखने चाहिए। बस एक ही वक्त निर्धारित नहीं है, हेल्थ। कभी भी आकस्मिक रूप से आप बीमार पड़ जाते हो, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो सबसे पहले आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और वो हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंटली कवर्ड होना चाहिए। ये वर्ड याद रखिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख, 10 लाख सम छोड़ का नहीं होना चाहिए। आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको सफिशिएंटली कवर्ड करना चाहिए। अगर कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो कवर होना चाहिए। जैसे मेडिकल इमरजेंसी, किडनी फेल्योर, लीवर ट्रांसप्लांट, आपको रेट पता होने चाहिए। जैसे किडनी फेल्योर में 30 लाख से 50 लाख लग जाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट में 70 लाख से 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। पिछले साल करीब करीब 34 हजार लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ। वो मेरे साथ होगा नहीं होगा ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंटली कवर्ड होना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ये सोचिए कि आप अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लें, जो फैमिली फ्लोटर हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे। कभी कभी आप लोग डिमांड करते हो कि माँ बाप को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो माँ बाप को जब आप शामिल करोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक रूल क्या होता है, जो सबसे ज्यादा उम्र का होता है उस व्यक्ति के प्रीमियम पे प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कोशिश कीजिए 2 पॉलिसी लीजिए, माँ बाप की अलग लीजिए, हस्बैंड वाइफ बच्चों की अलग लीजिए। कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि हस्बैंड या वाइफ में कोई हाइपरटेंशन, डायबिटिक या किसी भी और बीमारी से ग्रसित है, तो कोशिश कीजिए कि उनकी पॉलिसी अलग करके, वाइफ की पॉलिसी अलग, मतलब जिसको भी बीमारी है उसकी पॉलिसी अलग करके, और दूसरी पॉलिसी अपने बच्चों के साथ अलग से लीजिए। क्योंकि लोडिंग आपकी, अगर कोई डायबिटिक है तो आपकी लोडिंग पूरी पॉलिसी पे लगती है। तो स्ट्रैटेजी अपनाइए कि कहाँ से आप अपने प्रीमियम को सस्ता कर सकते हैं और कहाँ से अपने प्रीमियम को महंगा कर सकते, मतलब प्रीमियम को सस्ता कर सकते हैं और वैल्यूएबल कर सकते हैं, और कैसे सफिशिएंटली इंश्योर्ड हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी लेटेस्ट में आईआरडी ने कुछ चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस आपको जानना चाहिए। हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, हमारे अपने लॉज होते हैं, उन लॉज के लिए आज की डेट में इंश्योरेंस पॉलिसी एक महंगा सौदा हो चुका है। अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर 60 साल के आदमी का हमने इंश्योरेंस पॉलिसी किया, 61 साल के आदमी का इंश्योरेंस पॉलिसी किया, तो उसकी प्रीमियम आ रही है 29 हजार। जैसे ही 61 साल का आदमी 62 साल में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी प्रीमियम हो जा रही है 41 हजार। यानी ये प्रीमियम 25 से 30% के करीब बढ़ जा रही है। अब इतनी ज्यादा प्रीमियम बढ़ जा रही है तो ये हर 5 साल पे ये प्रीमियम बढ़ती चली जाएगी। आईआरडी ने भी एक अच्छा नियम लाया है कि आपको जब भी इंक्रीज करना है तो 10% से ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते प्रीमियम का, सीनियर सिटीजन के केस में। और अगर इन केस कोई भी कंपनी पॉलिसी विड्रॉ करती है ड्यू टू मल्टीपल क्लेम, ज्यादा क्लेम आने के चक्कर में, तो उसको आईआरडीए से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो रोज कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए है। आईआरडीए आपके फीडबैक्स पे काम करती है। जब भी आपको कोई पॉलिसी में कोई भी दिक्कत हो, कोई क्लेम ना मिल रहा हो, कुछ ना मिल रहा हो, तो फीडबैक देना देना चाहिए और वो देते रहिए। और कभी कभी हम लोग से भी कनेक्ट कर लीजिए, अगर आपको जरूरत होती है किसी पॉलिसी के बारे में जानने के लिए तो हम हमेशा अवेलेबल है। तो सेविंग बैंक में पैसे मत सड़ाइए, अपने पैसे को काम में लगाइए।
हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, आपके सेविंग बैंक में आपकी मंथली खर्चे के 6 महीने से ज़्यादा के पैसे रखने पे आप इन्फ्लेशन से नहीं लड़ पाते। तो पहला चीज़, टैक्स से कैसे लड़ना है, इन्फ्लेशन से कैसे लड़ना, लड़ाई बहुत बड़ी है। देखिए, स्वस्थ और व्यस्त मस्त रहने के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और नए तथ्यों के साथ हम आगे आपके पास फिर अवेलेबल